परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जिनके आशीर्वचन हमें अभी मिले और जिन्होंने बहुत ही कम शब्दों में जो आज का विषय है कह कबीर मैं पूरा पाया के साथ न्याय करने का प्रयास किया। निश्चित तौर पर स्वामी जी जब भी बोलते हैं हम सब के लिए सौभाग्य होता है और हम सब बड़ी उत्सुकता से, बड़ी आतुरता से एक प्यासे की तरह उनके भाव को ग्रहण करते हैं। आज के इस वेबिनार के आयोजन करने में खालसा कॉलेज करनाल, जिनके प्रबंध समिति के अध्यक्ष सरदार कंवरजीत सिंह जी प्रिंस, यहाँ के ऊर्जावान प्राचार्य डॉक्टर मेजर सिंह जी, और जिन्होंने इस कार्यक्रम को संजोया, जिन्होंने इन कार्यक्रम को बुना और जिन्होंने इस कार्यक्रम में बुनकर की भूमिका निभाई, डॉक्टर बीर सिंह और प्रोफेसर बलजीत कौर, जिन्होंने बहुत ही थोड़े समय में बहुत ही अच्छे लोगों को इस मंच पर एकत्रित किया और एक ऐसे महापुरुष के लिए जिसको जितना पढ़ा जाए उतना थोड़ा और बार बार पढ़ा जाए तो हर बार कुछ ना कुछ नया लगता है। साथ ही हमारे परम मित्र डॉक्टर कामराज सिंधु, जिनकी अग्रणीय भूमिका रहती है ऐसे सभी आयोजनों के लिए, और न केवल हरियाणा में अपितु पूरे भारतवर्ष और पूरे देश विदेशों में भी उनकी अग्रणीय भूमिका है विश्व हिंदी ग्लोबल संस्थान के माध्यम से कि लोगों को कैसे जोड़ा जाए, लोगों तक कैसे अच्छे अच्छे विचार पहुंचाए जाएं और लोगों तक कैसे भारत के संस्कार, भारत का साहित्य पहुँचे, इसकी चिंता उन्हें निरंतर रहती है। डॉक्टर महासिंह जी पुनिया, जिनके बारे में मेजर सिंह जी ने कहा कि सिनोनिमस हैं धरोहर के साथ, मैं भी कहना चाहूँगा, मैं थोड़े समय से ही मिला हूँ डॉक्टर महासिंह जी से, 3-4 मुलाकातें हुई हैं। निश्चित तौर पर वो हरियाणा की धरोहर हैं और हरियाणा की धरोहर को संजोने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, वो भी साथ में उपस्थित हैं। डॉक्टर तेजेंद्र शर्मा लंदन से, डॉक्टर पूनम मॉरिशस से और अनेकों विद्वान जो इस वेबिनार में भिन्न भिन्न माध्यमों से हम सबके साथ जुड़े हैं, उनका सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सब पुण्य आत्माओं को नमन करके अपनी बात की शुरुआत करता हूं। आज का विषय है कह कबीर मैं पूरा पाया। निश्चित तौर पर जब भी कोई पाएगा उस परमात्मा को, वो पूरा ही पाएगा। कोई अधूरा पाएगा तो वो हमारे अंधेपन का प्रतीक है। अक्सर लोगों ने धर्म की विवेचना ऐसे की जैसे मानो अंधे एक हाथी की व्याख्या करते हों। जिसके हाथ में सूंड आई उसने कहा कूप के जैसा, जिसके हाथ में पांव आया उसने कहा खंबे के जैसा, जिसके हाथ में पूंछ आई उसने कहा पंखे के जैसा। यानी जिसके हाथ में जो अनुभव आया उसने ये कहा। परंतु कबीर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, एक ऐसे महापुरुष हैं, एक ऐसा अनगढ़ हीरा हैं भारत के साहित्य का, ऐसा हीरा जो कभी तराशा ना गया हो, जिस पर किसी जोहरी की छेनी ना चली हो, जिस पर जैसे मानो गोलकुंडा की खान से सीधा निकलकर हमारे बीच आ गया हो। ऐसे कबीर जिनकी चर्चा, जिनके कुछ वचनों को आज हम ग्रहण करेंगे। ऐसे कबीर ने लिखा हम काशी में प्रगट हुए, रामानंद चेताए। अब कबीर जी के प्रगट पर भिन्न भिन्न मत हैं लोगों के, परंतु निश्चित तौर पर ऐसे महापुरुष प्रकट ही होते हैं। और कहा जाता है कि रामानंद जी ने एक विधवा को आशीर्वाद दिया पुत्रवती भव। अब आशीर्वाद खाली कैसे जाए। और बड़ी खूबसूरत सी बात है कि संत महात्मा जब आशीर्वाद देते हैं, लोग कहते हैं कि देख तो लेते, विधवा थी, चूड़ी पहनी थी, तिलक लगाया था, मांग भरी थी, या कुछ और पहना था या नहीं पहना था, ऐसा देख तो लेते। परंतु मेरी बात का विश्वास करना,
जब भी संत आशीर्वाद देते हैं, उनके आशीर्वाद में कोई भेद नहीं होता विधवा या सधवा का। उनका आशीर्वाद आशीर्वाद ही है और वो फलित होता है। और निश्चित तौर पर रामानंद जी का आशीर्वाद फलित हुआ, परंतु समाज की कुछ व्यवस्थाएं जिसके कारण उस विधवा को, उस पुत्र को लहर तारा झील के किनारे छोड़ना पड़ा। और जहाँ पर नीमा और नीरू जुलाहे ने उनकी आवाज़ को सुना, उन्हें उठाया और अपने घर में पाला। इस तरह से पैदा हिंदू घर में हुए और पाले मुस्लिम घर में गए। परंतु ऐसे महापुरुष जोड़ होते हैं सभी का, उनके अंदर कोई हिंदू का कोई मुस्लिम का भेद नहीं रह जाता। और इसीलिए कह कबीर मैं पूरा पाया। और रामानंद चेताए, जब भी आप देखें कितना खूबसूरत वर्ड है चेताए, यानी जिन्होंने उनको चेता। और इसीलिए कबीर ने कहा सुरती, कबीर ने कहा सुमरन, नानक ने कहा सेल्फ रिमेम्बरेंस, लोगों ने कहा, गुरजीएफ ने कहा सेल्फ रिमेम्बरेंस, यानी जो हम अपने आप को विस्मृत कर चुके हैं उसका स्मरण करना। और रामानंद ने केवल उसका चेता दिलवाया। और जब मुस्लिम बच्चा है उसे हिंदू फकीर या हिंदू संत कैसे दीक्षा दे, तो कबीर जी कंबल लेकर सीढ़ियों में लेट गए जिस रास्ते से रामानंद जाते थे, और उनका पांव पड़ा कबीर पर और मुख से निकला राम राम। और वही राम राम कबीर के लिए जीवन का एक अंग बन गया। और अपनी पूरी उम्र उसी मंत्र के साथ कबीर चलते रहे। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। जैसा महाराज जी ने अभी कहा कि एक अनपढ़ व्यक्ति, एक निपट अनपढ़, जो कभी किसी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में ना गया हो, और वह व्यक्ति ऐसे ऐसे वचन लिखे, और जिनकी भाषा किसी व्याकरण में ना आए, तो हमने उसे सधुकड़ी कहा कि कबीर की भाषा सदुकड़ी है। और कबीर की जो बाणी है हमने उसे उलट बासी कहा। हमें लगती है उल्टी, परंतु है वो सीधी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कबीर जंगल हैं, और यदि आप बुद्ध को देखें तो बुद्ध उपवन हैं। आज के दिनों में हमें उपवन देखने को मिलते हैं, जंगल देखने को कम मिलते हैं। जैसे मैंने कहा कि कबीर अनगढ़ हीरा हैं, ऐसे ही कबीर एक जंगल हैं अनकट, जिसे तराशा नहीं गया, जिसे काटा नहीं गया, जिस पर माली के कैंची नहीं चली, जिस पर माली की खुरपी नहीं चली, परंतु वो जंगल की जो गहनता है, वो जंगल का जो गहन सन्नाटा है, वो जंगल की जो साएं हैं, वो सब कबीर में विद्यमान हैं। बुद्ध राजमहलों से आए, शिक्षित थे, सुसंस्कृत थे, परंतु बुद्ध इसीलिए तर्क पर आधारित हैं, और कबीर तर्क से अतीत हैं, तर्कातीत हैं कबीर। ये हमें समझना होगा। और जब हम तर्क से ऊपर उठेंगे तभी कबीर को समझ पाएंगे, और तभी कबीर की वाणी कह कबीर में पूरा पाया उसे अच्छे से आत्मसात कर पाएंगे। और इसलिए यदि हम अपने आप को थोड़ा सा उस लेवल तक उठा पाएँ, थोड़ा सा उस लेवल तक पहुंचा पाएँ, थोड़ा सा अपने मन से राग द्वेष, जात पात, धर्म निकाल पाएँ, तो निश्चित तौर पर कबीर को समझने में बहुत आसानी होगी। और आज जो क्राइसिस का समय है, जो एडवर्सिटी का समय है, जिस समय में मानवता भयभीत है, मानवता आतंकित है, मानवता कष्ट में है, मानवता अनिश्चितता के दौर में है, ऐसे समय में कबीर की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। कबीर हमेशा ही प्रासंगिक हैं, परंतु कष्ट के समय में कबीर की वाणी पर विचार करना और भी प्रासंगिक हो जाता है। जैसा कबीरदास जी ने लिखा, सुख के माथे सिल परो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए।
आप समझें एक एक शब्द को कि सुख के माथे सिल परो, जो नाम हृदय से जाए। यानी सुख के समय में हम भूल जाते हैं परमात्मा के नाम को, हम भूल जाते हैं आत्म स्वरूप को। और यही कबीर कहना चाहते हैं कि सुख व्यर्थ है, दुख ही ऐसी चीज है जो हमें प्रभु के समीप ले जाती है, जो परमात्मा के पास ले जाती है, जो हमें आत्मसात कराती है, और जो हमने कहीं खोया नहीं, जो हमारे भीतर ही है, उसके साथ आत्मसात कराती है। आप देखें कितना बल है राम के नाम पे, जिसे कबीर ने सुमिरा। काशी नरेश जिन्हें कुष्ठ रोग हो गया था, एक बार कबीर से मिलने आए और रास्ते में कमाल मिल गए। कबीर कहीं पर व्यस्त थे, तो कमाल ने कहा कैसे आए? उन्होंने कहा बस ये रोग ठीक करवाने आया था। तो उसने कहा मैं गंगा जी में खड़ा हूँ, आओ गंगा में स्नान करते हैं, राम राम बोलते हैं और आपका रोग दूर हो जाएगा। तो काशी नरेश ने सोचा चलो पिता ना सही तो पुत्र ही सही। तो पिता ने, काशी नरेश ने, कमाल ने बताया कि गंगा जी में राम का नाम लो और एक गोता लगाओ। अब जैसे ही गंगा जी में गोता लगाया ठंडे पानी में, राम नाम पूरा निकला नहीं। तो कमाल ने कहा पुनः लगाओ। 2 बार लगाया, फिर भी नहीं निकला। तो तीसरी बार कमाल ने अपने साथ पकड़ा नरेश को और दोनों ने डुबकी लगाई और राम का नाम लिया, और जब बाहर निकले तो उसका कुष्ठ रोग ठीक हो चुका था। तो जब कबीर के पास कमाल आता है तो कबीर कहते हैं, जब पूरी व्यथा सुनते हैं, पूरी बात सुनते हैं, तो एक सोटा मारते हैं कमाल को कि तूने एक छोटे से काम के लिए 3 बार राम के नाम का उपयोग किया। तू जा तुलसीदास जी के पास और राम नाम का महत्व समझ कर आ। कमाल जाते हैं तुलसीदास जी के पास। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तो बहुत ही आसान था, तूने काहे गोते लगवाए? एक पत्र, तुलसी के पत्र पर तू राम का नाम लिखता, उसको पानी में डुबोता और दुनिया भर के लोगों पर छिड़क देता, तो एक ही बार राम का नाम लेने से कितने ही लोग ठीक हो जाते। और फिर कबीर कमाल को सूरदास के पास भेजते हैं। तो सूरदास कहते हैं पूरे नाम की भी क्या आवश्यकता थी, आधा राह ही लिखता तो ये सब मानवता के कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसी थी कबीर की दृष्टि। और जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी ही ये सृष्टि हमें दिखाई देगी। और कबीर ने पूरी उम्र अंत तक अपना जो काम था उस काम को कभी नहीं छोड़ा। जुलाहे का काम था, बुनकर का काम था, पूरी उम्र बुनते रहे और प्रभु का नाम कभी भूले नहीं, उसका सुमरन करते गए। और एक बार जयंत आचार्य उनके पास आए और जयंत आचार्य कबीर से उनके बारे में, उनके तत्व ज्ञान के बारे में, उनके परमात्मा के बारे में जानकारी लेने आए। कबीरदास जी अपना काम करते रहे, बाजार की बातें करें, बुनकर की बातें करें। तो अब जयंत आचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति तत्व ज्ञान की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, सारी फजूल की बातें। तो जब जयंत आचार्य ने कहा कि कबीरदास जी मैं तो आपके पास बहुत मर्म की, तत्व की बातें करने आया था, आप तो ये रोज़मर्रा की बातें करने लगे। तो कबीरदास जी उसे अपनी झोपड़ी के बाहर ले गए। वहाँ से एक पनिहारन सिर पर गागर रखे पानी को लेकर जा रही थी और कोई हाथ नहीं लगाया गागर के। तो कबीरदास जी ने कहा कि देखो ये अपने घर के कामों में व्यस्त है, घर की इसको चिंता है, भागी जा रही है, परंतु इस भाग दौड़ में भी गागर सिर पर है, उसमें पानी भरा है, वो उसके मन से निकलता नहीं है। ऐसे ही अगर हमें प्रभु का नाम लेना है तो उस गृहिणी की तरह, उस पनिहारन की तरह चिंता करनी पड़ेगी प्रभु की कि हम कुछ भी काम करते रहें, श्वास प्रश्वास में प्रभु का नाम चलता रहे। ये कबीरदास जी का चिंतन है। और कबीरदास जी गृहस्थ रहे। लोग तरह तरह के विचार इस बारे में कहते हैं, परंतु गृहस्थ यानी अगर अपना काम भी आप करते रहें तो भी आपको गृहस्थी गिना जाएगा इस दुनिया में। तो कबीरदास जी के पास एक व्यक्ति आया और उसने पूछा शादी करना अच्छा है या शादी करना बुरा है? कबीरदास जी ने कुछ नहीं कहा। अंदर अपनी पत्नी को आवाज लगाई। कबीरदास जी झोपड़े के बाहर बैठे थे, दिन था
और उसे कहा एक दिया ले आओ। पत्नी आई, जलता हुआ दिया कबीरदास जी के पास रखकर चली गई। अब जो पूछने आया उसके मन में सवाल आता है कि दिन में दिए का क्या काम। और फिर कबीरदास जी दूसरी बात कहते हैं कि मेहमान आए हैं, कुछ मीठा ले आओ। तो वह नमकीन देकर चली जाती है। तो अब वो व्यक्ति और भी अचंभित होता है, पूछता है कि ये काहे की बात कि आपने दिन में तो दिया मंगाया और पत्नी चुप करके देकर चली गई, एक भी प्रश्न नहीं पूछा। आज की पत्नी को तो कहो कहेगी अंधे हो गए, दिन में दिए की क्या आवश्यकता, मांगा मीठा दे गई नमकीन, आपने फिर भी कुछ नहीं कहा। तो कबीरदास जी ने कहा कि यही गृहस्थ धर्म है, एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। यदि तेरी समझ में ये बात आ जाए कि पति पत्नी एक ही गाड़ी के दो बराबर के पहिए हैं, तो तेरा गृहस्थ आश्रम सुखी, शादी करना बहुत अच्छी बात है। और यदि ऐसा नहीं कर पाओ, ऐसे अपने विचार ना बना पाओ, तो निश्चित तौर पर शादी करना अच्छा भी नहीं हो सकता। कबीरदास जी के दो बच्चे कहा जाता थे, कमाली और कमाल, और दोनों ही सिद्ध थे, कमाल के थे, जैसा कबीर वैसे कमाल। और एक दिन तो कहते हैं कि कबीरदास जी ने चक्की चलती देखी, तो कबीरदास जी बोले, चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। और ठीक बात है, जब चक्की पीसती है तो दो पाटों के बीच में कुछ साबुत नहीं बचता। तो कमाल देखो क्या कहता है, कमाल कहता है, चलती चाकी देख के दिया कमाल हंसाए, जो कीलन के पास है बाल न बांका होए। यानी जो व्यक्ति, आप देखें दाने जब पीसती है चक्की, तो जो कील के पास है वहाँ 2-4-5 दाने जो चिपके हुए हैं वो बच जाते हैं पिसने से। तो यही कबीरदास जी और कमाल कहना चाहते हैं, जो कीलन के पास है, यानी जो परमात्मा के पास है, जिसका एक्सेस ठीक परमात्मा के साथ मिलान में है, उस व्यक्ति का कभी बाल भी बांका नहीं होता। चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई महाकाल हो, या कोई भी नेचुरल क्लैमिटी हो, चाहे भूकंप हो, चाहे अर्थक्वेक, कुछ भी आए, उसमें से व्यक्ति निकलता, जीवन में जितनी भी मुश्किल परिस्थितियां आए उनमें से निकलता हुआ चला जाता है। और कमाल का एक दूसरा उदाहरण आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। जैसे कबीरदास जी के पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा जब बकरी का मांस खाते हैं तो गाय का मांस क्यों ना खाएं। तो कबीरदास जी ने कहा बात तो ठीक है, मांस मांस सब एक है, जिस बकरी तिस गाय। कमाल साथ में बैठे हैं, कैसे रहा जाए बिना बोले। उन्होंने कहा त्रिया त्रिया, यानी औरत औरत, त्रिया त्रिया सब एक है, जिस पत्नी तिस माए, यानी कि जैसे मेरी पत्नी वैसे माँ। तो तब कबीरदास जी की समझ में आया कि कमाल कमाल ही है, और ऐसा पुत्र पाकर हर कोई व्यक्ति धन्य हो जाता है। और जब कबीरदास जी के घर में मेहमान आते थे, कबीरदास जी किसी को भी खाना खिलाए बिना नहीं भेजते थे। और जब मेहमान आते तो अक्सर घर में कुछ होता ही नहीं था, कभी उधार लाते, कभी मांग कर लाते। तो एक दिन कमाल ने कहा कि आज घर में कुछ नहीं है, कल क्या खिलाएंगे, लोग आएंगे, क्यों ना हम किसी सेठ के घर से चोरी कर लाएं। अब कमाल ने तो एक टेस्टर लगाया था, कमाल ने कहा कि क्यों ना चोरी कर लाएं। तो कबीरदास जी ने फट से कहा कोई हर्ज नहीं, चलो चोरी करने चलते हैं। रात हुई, पिताजी चले, दोनों ने कहा चलो, दोनों चल देते हैं। और जब पहुंच जाते हैं किसी घर में, सेंध लगाते हैं, कमाल अंदर जाता है, बोरे बाहर फेंक देता है। तो जब कमाल निकलने लगता है तो कबीर कहते हैं घर वालों को तो बताया हो कि हम तुम्हारा अनाज ले जा रहे हैं। तो उसने कहा ये तो चोरी है। उसने कहा चोरी का है कि सब कुछ परमात्मा का है, जाओ और उन्हें बताया हो। और कमाल उन्हें जगाने चला जाता है, बताने चला जाता है कि हम तुम्हारे घर से बोरे ले जा रहे हैं। वो कमाल के पीछे भागते हैं, कमाल निकलने का प्रयास करता है तो वो पकड़ लेते हैं पीछे से। तो अब कमाल कबीरदास जी से कहता है कि देखो अब पकड़े गए, सुबह जग हंसाई होगी, मैं पहचान में ना हूं तो मैं काम करो, मेरा सिर काट दो। कबीरदास जी उसका सिर काट देते हैं और ले जाते हैं साथ में। अब धड़ पहचान में नहीं आता, नहीं पहचान में आता तो अगले दिन लोग चौराहे पे लटका देते हैं। समझ में तो लोगों की है कि ये कमाल क्या है, पर माने कौन, क्योंकि सिर नहीं है। अब जब कमाल का धड़ पेड़ पर लटका और कबीरदास जी की टोली वहाँ से निकलती है, राम राम का भजन करते, और ताली बजाती जा रही है, ढोलक बजाती जा रही है, मंजीरें बजाती जा रही है, तो
तो कमाल का हाथ भी, जो बिना सिर का धड़ है, वो भी ताली बजाता है। सब लोगों की समझ में आता है कि ये कमाल है। यानी सिर से धड़ अलग भी हो गया, तब भी धड़ के अंदर चेतना, ये कमाल का कमाल है। ये कबीरदास जी की सिद्धि है कि कबीरदास जी ना जिस व्यक्ति को शादी करने की चिंता, ना जिस व्यक्ति को चोरी करने की चिंता, ना जिस व्यक्ति को कोई और चिंता, सब चिंताओं से दूर, और जिसके लिए कोई जात पात का भेद नहीं, उसका नाम कबीर। और ऐसे ही काशी नरेश आते हैं कमाल के पास। कबीरदास जी के पास तो पैसे लेके आते हैं, तो कमाल कबीरदास जी तो लेते नहीं, और बाहर कमाल बैठा वो रखवा लेता। सबको लगता है कि कमाल लालची है, परंतु कमाल लालची नहीं है। कमाल उनसे भी बड़ा निर्मोही है। काशी नरेश एक हीरा लेकर कमाल के पास आते हैं, हीरा देते हैं। वो कहते हैं मिट्टी है, रख दो कहीं पर भी, परंतु वो बड़े ध्यान से रखते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे मन में अभी भी मिट्टी नहीं आया। कहते हैं कहाँ रख कर जाऊँ? कहते हैं कहीं भी रख जाओ। वो झोपड़ी में कहीं छुपा कर रख जाते हैं। सोचते हैं कि कमाल अब इसको शायद निकाले, परंतु सप्ताह के बाद आकर हीरा वापस मांगते हैं, तो जहाँ देखते हैं रखा था हीरा, वहीं रखा है। यानी मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली। मिट्टी जो है, जब सब कुछ मिट्टी व्यक्ति को नज़र आने लगता है, तो व्यक्ति की सृष्टि बदलती है। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना है तेरी ना है मेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी बन गई टेरी। यानी जिस दिन हमें ये समझ में आ जाए कि सभी पदार्थ इस अस्तित्व में जितने भी हैं वो सब एक ही हैं, तो निश्चित तौर पर जो ऐसे संत होते हैं उनकी कृपा सब पर बरसती है। फिर कोई भेद नहीं कि कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई वैश्य है। और कबीरदास जी के तो घर के बराबर में झोपड़ी बना ली वैश्य ने, और अब कबीरदास जी इधर सत्संग करें, उधर वैश्य के ढंग का सत्संग चले, शोरगुल, शराब, मदिरा, मांस। अब वैश्य सोचे कबीरदास अड़चन है, कबीरदास सोचे वैश्य मस्त है, कोई चिंता नहीं, पड़ी रहे। परंतु वैश्य को कबीरदास अड़चन नजर आते हैं, और वैश्य एक दिन अपने आदमियों से कबीरदास की झोपड़ी को जला देती है। और जब झोपड़ी जल रही है तो कबीरदास जी परमात्मा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि जैसी तेरी मर्जी, तेरा पाना मीठा लागे। यानी जैसी तेरी मर्जी वैसा ही। तो कबीरदास जी जैसे ही इतनी बात कहते हैं तो प्रभु तो सब कुछ देने वाले हैं। प्रभु ने उसी समय हवा का रुख मोड़ा और उस वैश्य की झोपड़ी भी ध्वस्त हो गई। और जैसे ही उस वैश्य की झोपड़ी ध्वस्त हुई, कबीरदास जी के चरणों में माफ़ी मांगते हुए और कहते हैं कि उसके बाद वो वैश्य भी एक संत बनी। ऐसा इन महापुरुषों का प्रताप, ऐसी इन महापुरुषों की अनुकंपा, ऐसी इन महापुरुषों की कृपा। और जब ये बरसती है तो वो किसी का भेद नहीं देखती, ना किसी ऊंच का, ना किसी नीच का, ना किसी जात का, ना किसी पात का, ना किसी धर्म का, ना किसी अधर्म का। तो ऐसी कृपा जब बरसती है, और कबीरदास जी का समय बहुत मुश्किल समय था, जब आतंक था लोगों के ऊपर, और ऐसे समय में एक भक्ति आंदोलन जो चला भारत की भूमि पर। और अक्सर लोग कहते हैं यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो क्या हस्ती है, वो कौन सी बात है? वो बात है कि इस भारत की भूमि ने कबीर जैसे संतों को, नानक जैसे संतों को, रविदास जैसे संतों को, मीराबाई जैसे संतों को, एकनाथ जैसे संतों को, तुकाराम जैसे संतों को, ज्ञानेश्वर जैसे संतों को, दादू जैसे संतों को, फरीद जैसे संतों को, निज़ामुद्दीन जैसे संतों को जन्म दिया, और उनकी मातृभूमि बनी। और इस मातृभूमि से जो ऐसा संदेश निकला, वो निश्चित तौर पर सभी विश्व के कल्याण के लिए निकला। कोई भारत के कल्याण के या भारतवासियों के कल्याण के लिए नहीं निकला, पूरे विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने मार्ग दिखाया। और आज भी यदि पूरा विश्व जो एक बारूद के ढेर पर खड़ा है, यदि इन सब वाणियों को मान ले, गुरु ग्रंथ साहब में 500 दोहे हैं कबीरदास जी की वाणी के, जैसा शुरू में डॉक्टर बीर सिंह जी ने कहा, बिल्कुल हैं। और ऐसे संतों की वाणी यदि समाहित की जाए तो निश्चित तौर पर वहाँ से विश्व कल्याण का, विश्व बंधुत्व का, भाईचारे का मार्ग निकल सकता है। और आज जो हम बारूद के ढेर पर खड़े हैं, जहाँ मिनटों में ही इस धरती को हम पाताल में ले जा सकते हैं,
इतना बारूद हमने इकट्ठा किया है, उसमें यदि कोई मार्ग निकल सकता है तो वो केवल और केवल इन संतों की वाणियां हैं। और जितना आडंबर आज इस दुनिया में है, इतना आडंबर कभी नहीं था, सब दिखावा। ऐसे आडंबर पर भी प्रहार किया इन संतों ने। आप देखें, गुरु ने कहा कि श्राद्ध है आज तो जाकर दूध ले आओ। कबीरदास जी जाते हैं, रास्ते में मरी गाय मिल जाती है और उस मरी गाय के आगे हरी घास रख देते हैं और थनों की तरफ लोटा रखकर बैठ जाते हैं। बहुत समय बीत जाता है, गुरु सोचते हैं कि कबीर आए क्यों नहीं, तो खोजने निकलते हैं। तो जाकर देखते हैं कि कबीरदास मरी गाय के मुंह के आगे घास और थनों के आगे लोटा रख के बैठे हैं। गुरु कहते हैं ये क्या कर रहा है? उन्होंने कहा कि जब आप मरों को खिला सकते हैं तो ये मरी गाय मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं खा रही और क्यों दूध नहीं दे रही। तो तब गुरु की समझ में भी आता है। ये ऐसे शिष्य गुरु को भी राह दिखाते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी जब हरिद्वार गए तो जब उन्होंने देखा कि लोग सूर्य को जल दे रहे हैं तो उन्होंने उस दूसरी तरफ मुंह करके अपने खेतों की तरफ जल देना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने अपना खेतों की तरफ जल देना शुरू किया, लोगों ने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा सूर्य जो 8.5 लाख करोड़ मील दूर है उस तक पानी पहुंच सकता है, तो मेरे खेत तो 400 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो ऐसा संदेश ये सब लोग, ये सब संत मानवता में जितने भी आडंबर मौजूद हो जाते हैं उनको भगाने के लिए काम करते हैं। और गुरु महिमा पर तो आज का युवा वर्ग, आज की शिक्षा पद्धति छात्र और शिक्षक में निबट कर रह गई है। ऐसे में कबीरदास जी के वचन, जो गुरु परंपरा हमारी थी, गुरु का मतलब यानी जो हमें गु और रू, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाए, जो हमें मृत्यु से मोक्ष की तरफ ले जाए, जो हमें सीप से मोती बनाए, जो हमें बूंद से सागर बनाए और जो हमें जागने से जागृत अवस्था में ले जाए, वह गुरु की परिभाषा थी। और आज के शिक्षक का केवल और केवल मतलब स्टूडेंट्स को, छात्रों को केवल और केवल इंफॉर्मेशन देना, सूचना का बंटवारा। अभी जब ऑनलाइन टीचिंग की बात चली तो जब चर्चा हुई हायर लेवल पर, तो मैंने कहा कि हमने ऑनलाइन एजुकेशन नहीं किया, हमने केवल ऑनलाइन डिलीवरी दी है कंटेंट की। और ये कंटेंट देना एक टीचर का काम नहीं है। टीचर का काम बच्चे के अंदर और बहुत सारी चीज़ें पैदा करना है। और इसीलिए कबीरदास जी जैसे संतों ने जो गुरु की महिमा की व्याख्या की, गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़ी गड़ी काड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। यानी गुरु का काम अंदर से सहारा देना भी है। और जब गुरु कोई डांट लगाए, कोई बुरा कुछ आपको शब्द भी कह दे कड़वे, तो बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गुरु का एक हाथ अंदर है, सिर्फ बाहर बाहर से चोट है। इस बात को समझना होगा शिक्षा विदों को। और जो शिक्षक हैं उन्हें पुनः भारत की गुरु परंपरा को स्थापित करना होगा, जिसकी चर्चा कबीर जैसे गुरुओं ने की। और उन्होंने आगे लिखा, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। यानी सारी धरती का यदि कागज बना दूं, सारे वनों की कलमें बना दूं और 7 समुद्रों की स्याही बना दूं, तो भी गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता। ऐसे गुरुओं की वाणी को, ऐसी गुरु परंपरा को हमें पुनः अपने देश में स्थापित करना है, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को वो दे सकें जो भारत विश्व गुरु होते हुए या सोने की चिड़िया होते हुए पूरी दुनिया को देता था। और जब आपके पास ज़्यादा हो जाए तो तब देखें कबीरदास जी की वाणी। आज कोरोना काल में पूरा आर्थिक संकट है, इतना आर्थिक महासंकट शायद ही कभी मानवता पर आया हो। और भारत में तो 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी जाती रही। ऐसे में हमें आगे आना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत सारे लोग, भारत की सामाजिक संस्थाएं, भारत के लोग हर लेवल पर आगे आकर उन्होंने मानवता की रक्षा करने का प्रण लिया। और ऐसा ही कबीरदास जी ने कहा, जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम। कि जब नाव में पानी बढ़ जाए और घर में अर्थ बढ़ जाए तो दोनों हाथ लेकर
हमें दान देना चाहिए। और आज का समय ये दो हाथ उलीचने का है, और यदि हम दोनों हाथ उलीचेंगे तो निश्चित तौर पर हम मानवता की सेवा कर पाएंगे, मानवता के मर्म को जान पाएंगे। और आप देखिए, ऐसे महापुरुषों की कथनी और करनी हमेशा एक होती है। कबीरदास जी ने लिखा, श्रम ही ते सब होत है, जो मन राखे धीर, श्रम ते खोदत कूप ज्यों, थल में प्रगटे नीर। यानी यदि हम श्रम करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका फायदा होता है। जगह जगह खड्डे करने का कोई लाभ नहीं होता। एक ही स्थान पर बैठकर यदि हम खोदते चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ से पानी निकल आता है। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी समय लिया, अपनी बात को थोड़े में समेटता हुआ कबीरदास जी की आखिरी समय की बात पर आता हूँ। कबीरदास जी काफ़ी लोगों ने उन्हें सताया, काफ़ी लोगों ने उन्हें, उस समय का सिकंदर लोधी था, काफ़ी यातनाएं दी, काफ़ी वहाँ के पंडितों ने यातनाएं दी, परंतु कबीरदास जी का जो चिंतन था वो चलता रहा। और कबीरदास जी काशी में रहते थे, और ऐसा कहा जाता है कि काशी में जो रहे वो स्वर्ग में जाता है, और पास में ही थोड़ी दूर पर जगह है, मगर जहाँ पर जो भी जाता है वो नरक में जाता है। तो जब कबीरदास जी का अंतिम समय आया तो कबीरदास जी काशी छोड़कर मगहर में चले गए। लोगों ने कहा कि सारी उम्र तो तुम काशी में रहे, अब अंत समय में मगहर जाने का क्या लाभ। तो कबीरदास जी ने कहा, जो कहा वो हम सब की दृष्टि को बदल सकता है। कबीरदास जी ने कहा कि यदि काशी रहकर स्वर्ग गया तो मेरा क्या पुरुषार्थ, ये तो प्रभु की कृपा है, ये तो प्रभु का माया है, ये तो प्रभु का पुरुषार्थ हुआ, मेरा क्या पुरुषार्थ हुआ। और यदि मैं मगहर जाकर स्वर्ग जाता हूँ तो वो मेरा पुरुषार्थ है। ऐसे महापुरुष, ऐसी ऐसी वाणियाँ, ऐसे ऐसे दोहे जिनसे हमारे जीवन में आत्म क्रांति आ सकती है। और मैं पुनः कहता हूँ कि कबीर आग का शोला हैं, जलती हुई आग हैं। एक बार जाओगे तो हो सकता है कि आग पकड़े, परंतु बाद में वही आग शीतल लगेगी। और कबीरदास जी का जितना प्रासंगिक आज है वाणी, चाहे वो जात पात को लेकर हो, जिसका जहर और नफरत का जहर हमारे देश में फिर से फैलना शुरू हुआ है, तब कबीरदास जी ने लिखा, जात ना पूछे साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, धरी रहन दो म्यान। यानी साधु की कोई जात नहीं पूछनी चाहिए, उसके ज्ञान को पूछना चाहिए, तलवार का मोल करना चाहिए, ना कि म्यान का। और ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में समझना, क्योंकि सभी लोग उसी परमात्मा की संतान हैं और सब में कोई भेद नहीं है। जो कुछ मुझ में है वो तुझ में है, आत्मा सभी में वही है। इसका संदेश सभी संतों ने बार बार दिया। और अंत में गुरु नानक देव जी की वाणी, अव्वल अल्लाह नूर उपजया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सग जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। यानी हम सब एक नूर से पैदा हुए हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। भगवान ने सबको अव्वल अल्लाह नूर उपजया, कुदरत दे सब बंदे। हम सब उस एक के ही बारिक हैं, एक की ही संतान हैं, एक ही मिट्टी से बने हैं और एक ही पृथ्वी पर रहते हैं। इस समरसता के संदेश को आत्मसात करते हुए पुनः खालसा कॉलेज की प्रबंधन समिति का, खालसा कॉलेज के संयोजकों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस वेबिनार में बुलाया और एक वक्ता के रूप में बोलने का मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके भीतर बैठे कबीर और नानक को प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं।